तो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेंगे, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, चर्चित चिनार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो चिनार वन्यजीव जो अभयारण्य है दोस्तों, ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, ये चर्चा में क्यों रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो हाल ही में केरल के चिनार वन्यजीव अभयारण्य में यूरेशियन ऊदबिलाव देखा गया। यह पहली बार है जब केरल में यूरेशियन ऊदबिलाव देखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस वन्यजीव अभयारण्य में जो है दोस्तों यूरेशियन ऊदबिलाव देखा गया था, इसीलिए जो है दोस्तों ये चर्चा में रहा है। तो देखते हैं यूरेशियन ऊदबिलाव के बारे में। ठीक है, तो यूरेशियन ऊदबिलाव ये ऊदबिलाव की एक प्रजाति है दोस्तों, जो यूरेशिया में व्यापक रूप से फैली हुई है। यह IUCN की रेड सूची में निकट संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है, यानी कि ये जो है संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है। और हाल ही में जो है दोस्तों इसे केरल के चिनार वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, ये रहा दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो 9 नवंबर 2024 में उत्तराखंड गौरव पुरस्कार उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों 5 व्यक्तियों को। कब दिया गया है? 9 नवंबर 2024 को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों, ये 2021 में राज्य सरकार द्वारा हुई है। किसी क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए इसे दिया जाता है। बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित 5 व्यक्ति कौन कौन है, इसे भी एक बार देख लेते हैं। तो गौरव सम्मान से सम्मानित 5 व्यक्ति के पहले हैं अनिल चौहान, ये जो है देश के दूसरे CDS हैं। ठीक है, अगले हैं प्रीतम भरतवाण। ठीक है, ये लोक गायक हैं, साथ ही इन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ माता मंगला, ठीक है, आध्यात्मिक संत है और समाज सुधारक हैं। इसी के साथ हंस फाउंडेशन की संस्थापक हैं। नेक्स्ट है हेमंत पांडे, ये अभिनेता हैं दोस्तों। और इसी के साथ डॉक्टर महेश गुंडियाल, ये उत्तराखंड के पहले यूरोसर्जन हैं। तो इन 5 व्यक्तियों को जो है दोस्तों 2024 में गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, प्रधानमंत्री द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज, कौन सा ब्रिज? केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। और इस सबसे लंबे केबल सेतु का या फिर केबल ब्रिज का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो नाम है दोस्तों, ये है सुदर्शन ब्रिज या फिर सुदर्शन सेतु। ठीक है, ये जो है भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सुदर्शन ब्रिज के बारे में। गुजरात के ओखा गांव से बेट द्वारका द्वीप तक यह फैला हुआ है। ठीक है, 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल पुल का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो ये है दोस्तों चिनाब ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर में है। देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। इसी के साथ जो है दोस्तों भारत का सबसे लंबा पुल जो कि है भूपेन हजारिका सेतु अरुणाचल प्रदेश में। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो है दोस्तों आपको याद कर लेने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तमिलनाडु राज्य के किस जिले में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, तो ये किया जा रहा है दोस्तों थूथुकुडी में। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसकी देख लेते हैं। तो थूथुकुडी में जो है दोस्तों इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जा रहा है। थूथुकुडी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु राज्य में। चलिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलसेकरापट्टिनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास किया है। इसी के साथ जो है दोस्तों यहाँ पर छोटी रॉकेटों से लॉन्चिंग की जाएगी और वर्ष 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये जो है दोस्तों 2026 है। ठीक है, ये जो है 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसी के साथ इसरो का पहला स्पेस पोर्ट जो है श्रीहरिकोटा द्वीप, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये है 25 मई। ठीक है, 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा और इसकी जो घोषणा है दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई है।
और एक्स्ट्रा फैक्ट देखें दोस्तों, तो यह दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 25 मई 2024 को पेरिस में ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित किया गया था। चलिए दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसी तरह की क्लास के लिए जो है आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।